जिला कांगड़ा में कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं प्रदान करने वाले 1800 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते पिछले 3 माह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज डीसी कार्यालय में आउटसोर्स कर्मचारियों ने डीसी कांगड़ा के माध्यम से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य को अपनी मांगों में ज्ञापन भेजा है। मेरा नाम निशिता है और मैं नोवावैक्स कोविड-19 एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ, जो इस समय पूरे एचपी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। धर्मशाला आने की हमारी एक ही वजह है कि जिस समय आप सभी जानते हैं कि हमें कोविड टाइम में हो जाए, लेकिन हम लोगों ने उस समय ड्यूटीज़ दी हैं। तो आप सभी जानते हैं कि उस समय ड्यूटी करना सभी के लिए बहुत मुश्किल था, और जिस वक्त पे हमने ड्यूटी करी है, ऐसे समय में ड्यूटी करी है। आप जानते हैं कि जब कोविड पेशेंट से जब मुलाकात होती थी, जब मिलते थे उनसे जाके, उनको दवाई देते थे या उनको खाना खिलाते थे, तो उस समय एक पीपी किट पहननी बहुत ज़रूरी होती थी अपनी सेफ्टी के लिए। अगर आप कोई जानते होंगे तो उस पीपी किट का जब उसको डालते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत गर्म हो जाता है। और जहाँ पे मैं कार्यरत हूँ, टांडा मेडिकल जैसे एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे जो है एक टीन लगाई गई है ऊपर, जिस बिल्डिंग में, वो टीन पूरे दिन में गर्म रहती है। और हम जैसे बच्चे जो भी कर्मचारी हैं, कार्य कर रहे हैं कोविड-19 में, जिन्होंने अपनी ड्यूटीज़ दी हैं, वो सभी कर्मचारी एक पीपी किट को पहन के अंदर जाते थे, और जब बाहर आते थे तो ऐसा लगता था मानो कि कहीं किसी को, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि मुझे चक्कर आ जाएगा कि मैं इतनी गर्मी में अंदर काम करती हूँ। मैं बहुत ये चीज़ रही है, और जब बाहर निकलते थे तो पूरे पसीने से लथपथ हो जाते थे हम लोग। ऐसे समय में ड्यूटी दी है, और ऐसा नहीं कि आज डीसी ऑफिस में ही आके हमने अपना ज्ञापन दिया है। हमने सभी एमएलएस को, सीएम साहब तक को अपना ज्ञापन सौंपा है। और आज भी यहाँ आने का भी हमारा एक ही वो है कि अगर हमारी सैलरीज जो हैं वो टाइम से आ सके, हमारी सैलरी की जो मांग है वो भी पूरी की जाए। जहाँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जैसे कि बात की जाए सिरमौर और लाहौल स्पीति या किन्नौर जैसे एरिया की, तो वहाँ पे बच्चों को 2022 से सैलरी नहीं आई हुई है, जो कि एक सोचने वाली बात है सरकार के लिए कि हम जैसे कर्मचारी कहाँ से अपना खर्चा करेंगे, जिनको आपने पहले रख दिया और उसके बाद अब हम लोगों से हमारा रोजगार छीन लिया एकदम से। बहुत मुश्किल की बात है ये कि हम लोग कैसे अपना खर्चा करेंगे। तो आज डीसी ऑफिस में आके भी हमने यही ज्ञापन सौंपा है कि हमारी मांगों को आगे रखा जाए, और हमारे बारे में अब सरकार को सोचना चाहिए। जब हमने उनके साथ जब सहयोग दिया, ऐसी महामारी के समय में ड्यूटीज़ करी हैं, तो आज सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार को हम जैसे कर्मचारी के बारे में भी सोचना चाहिए। महामारी आज आई है, आगे भी आ सकती है। अगर आज हमारे बारे में ना सोचा गया तो कल को भी उन्हें हम जैसे कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। तो किस मुंह से सरकार हमें आग्रह करेगी कि आप लोग हमारे पास यहाँ पे ड्यूटी आके तैनात हो, या फिर समय समय से अपनी ड्यूटी दो? तो मुझे नहीं लगता कि आगे से कोई कर्मचारी इस ड्यूटी के लिए आगे रेडी होगा। प्रदेश में अगर कोविड-19 आउटसोर्स की बात की जाए तो 1800 से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं। अगर मैं सिर्फ हेल्थ की बात कर रही हूँ, जिसमें जैसे सफाई कर्मचारी हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, डाटा ऑपरेटर्स हैं, पीएससी प्लांट ऑपरेटर्स हैं, और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पीएन हैं, बहुत ज़्यादा कर्मचारी रखे गए हैं। तो इस समय हम लोगों को सैलरी का प्रावधान तो किसी तरह से नहीं है। जैसे कि बात मैंने अभी भी आपके सामने यही रखी कि बहुत से बच्चे ऐसे जिनको सैलरी का प्रावधान नहीं हुआ है। तो जैसे सिरमौर जैसे इलाके में भी बहुत से बच्चों को सैलरी नहीं आई हुई है। तो सरकार से एक ही मांग है कि अब हमारी बात को सुन लिया जाए, क्योंकि बहुत समय से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें 3 मंथ हो चुके हैं इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। अभी हमारा जो है 1 अप्रैल को एक्सटेंशन खत्म कर दिया गया था विदाउट एनी नोटिस, जबकि एक नोटिस के आधार पर जो है 1 महीने पहले एक नोटिस आ जाना चाहिए, चाहे वो किसी की रेगुलरिटी का है, चाहे वो किसी को यहाँ से ट्रांसफ़र करने का है, या फिर किसी को बाहर निकालने का है। तो समय से जब हमें बाहर निकाला गया तो पहली बात तो सरकार ने हमें कोई नोटिस ही नहीं दिया, जबकि नोटिस सरकार को देना चाहिए था। चलो, हमें बाहर निकाल दिया गया। हम लोगों ने कहीं जगह अपनी मांग रखी। अगर मैं कांगड़ा टांडा मेडिकल कॉलेज की स्टाफ हूँ, मैंने अपने जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं मिस्टर रघुवीर सिंह बाली, जो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है, हमने उनसे बात करी और उन्होंने हमारी रीज्वाइनिंग भी करवाई है। उस समय हम लोग अपनी ड्यूटी पर कार्यरत भी हुए, और उसी टाइम सीएम साहब के बयान भी आए थे कि आप लोगों को जो है ड्यूटी पर कार्यरत किया गया। पर सोचने की बात ये कि जब कोविड काल जैसे ऐसी महामारी में जब हमें रखा गया था, तो हमें बाहर निकालने की सोच विचार मुझे समझ नहीं आया कि सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया हमारे लिए।